हल्दीराम, 2 पैसे की भुजिया से लेकर हजारों करोड़ का साम्राज्य। साल 1919 की बात है। बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। उसका नाम था हल्दीराम। उसने भुजिया बनाकर केवल 2 पैसे में बेचना शुरू किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही भुजिया हजारों करोड़ के बिजनेस का आधार बनेगी और पूरी दुनिया में बिकेगी। हर पैकेट पर छपा होगा नाम हल्दीराम। हल्दीराम का जन्म बीकानेर के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके दादाजी भुजिया बनाकर बेचते थे और हल्दीराम को भी बचपन से भुजिया बनाने में काफी दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र तक उन्होंने भुजिया बनाने की कला पूरी तरह सीख ली और अपने दादा की दुकान पर बैठने लगे। लेकिन हल्दीराम अपनी जिंदगी सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका सपना बड़ा था। उन्होंने देखा कि बीकानेर के लोग मोठ की दाल को काफी पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाकर भुजिया बनाना शुरू किया। यह नई भुजिया लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगी और तुरंत हिट हो गई। लेकिन हल्दीराम यहां नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि उनकी भुजिया मोटी और सॉफ्ट है और इसे अगर पतला और क्रिस्पी बना दिया जाए तो ग्राहक इसे और ज्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने अपने बैटर को पतला करने और छोटे छेदों वाले मेश तैयार करवाने के लिए महीनों तक प्रयोग किया। आखिरकार एक परफेक्ट थिन और क्रिस्पी भुजिया बनाई, जिसने उनकी बिक्री को कई गुना बढ़ा दिया। हल्दीराम सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में ही नहीं, बल्कि ब्रांडिंग में भी जीनियस थे। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा दंगर सिंह के नाम पर दंगर सेव रखा। इस नाम ने उनकी भुजिया को न केवल बाकी दुकानों से अलग किया, बल्कि इसे प्रीमियम पोजीशनिंग भी दी। 1944 में पारिवारिक विवादों के कारण हल्दीराम को अपना घर और बिजनेस छोड़ना पड़ा। उन्होंने उस बिजनेस से एक भी पैसा नहीं लिया जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था। वह सड़क पर आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक पुराने दोस्त ने, जिसे हल्दीराम ने कभी 200 रुपए उधार दिए थे, उनकी मदद की और 100 रुपए लौटाए। इन्हीं 100 रुपए से हल्दीराम ने अपनी नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मूंग दाल और भुजिया बनाने का काम शुरू किया और खुद बाजार में बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। 1950 के दशक में कोलकाता में एक शादी के दौरान हल्दीराम ने अपनी भुजिया बनाई। मेहमानों ने न सिर्फ तारीफ की, बल्कि बड़े ऑर्डर भी दिए। हल्दीराम कोलकाता में अपने बिजनेस को बढ़ाने का अवसर समझ गए। उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर लाल और पोते शिव किशन को कोलकाता भेजा, जहां धीरे धीरे उनका बिजनेस जमने लगा। 1960 के दशक में शिव किशन ने नागपुर में एक नई शाखा खोली। यहां उन्होंने भुजिया के साथ साथ मिठाइयों की बिक्री शुरू की। उनकी काजू कतली इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग इसके दीवाने हो गए। उन्होंने फ्री सैंपल देकर ग्राहकों को आकर्षित किया और मिठाइयों के साथ भुजिया का साम्राज्य खड़ा किया। 1970 के दशक के अंत में शिव किशन और उनके भाई मनोहर लाल ने दिल्ली में कदम रखा। उन्होंने अपनी दुकान स्थापित की और कड़ी मेहनत से वहां नाम कमाया। हालांकि 1984 के दंगों में उनका बिजनेस तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नागपुर और बीकानेर से मदद लेकर उन्होंने बिजनेस फिर से शुरू किया। 1980 के दशक में हल्दीराम ने भुजिया और स्नैक्स को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना शुरू किया, जिससे प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। इससे हल्दीराम का बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फैल गया। आज हल्दीराम का नाम 80 से ज्यादा देशों में जाना जाता है। उन्होंने 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और लाखों रिटेलर्स के जरिए हर घर तक पहुंच बनाई। आज हल्दीराम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे छोटे से शुरू करके भी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।